जय 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 गिरिजा सुमने, जय हंस वाहिनी मात, ज्ञान बुद्धिदायक सदा, सकल जगत विख्यात। मात तुम सकल जगत विख्यात। वीणा हाथों में लिए, माँ हंस पर सवार हो, कवि जनों के प्राण की आधार हो, आधार हो, कवि जनों के प्राण की आधार हो, आधार हो। परम आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष, आज के इस काव्य मंच के दादाजी प्रोफेसर ओमपाल सिंह नीरज जी, जिनके सानिध्य में कार्यक्रम आज है, परम आदरणीय दादा जयसिंह आर्य जी, आप सभी को सादर प्रणाम। मुख्य अतिथि आज हमारे जो हैं इस कार्यक्रम के, हरगोविंद कमल जी सर, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम, सादर नमन। विनय विक्रम जी, आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। और अभी निशा दीदी नहीं अभी नजर आई हैं। आ रही है जी जी सर जी, निशा उनको दीदी भी तो बहुत पहले क्या रहे। जी जी, आप सभी को, अंजलि दीदी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। आज कारगिल दिवस के इस अवसर पर भारत माँ के उन वीर लाडलों को, उन सपूतों को हम अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं इस पवित्र मंच पर। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार जरूर मैं उन वीर शहीदों को प्रणाम करना चाहूंगा। पूरा मंच उन वीर शहीदों को याद करता है, पूरा राष्ट्र आज उनको याद कर रहा है, जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है। उन रणबांकुरों को हम प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश हो तो फिर कार्यक्रम को शुरू किया जाए। अध्यक्ष का माइक नहीं खुल रहा क्या? हाँ, शायद माइक नहीं खुल रहा है। मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि आवाज ठीक आए। जी जी जी। माइक में रहेंगे तो आवाज ठीक नहीं आएगी। चलो चलो ठीक है, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था, मैं इशारों से ही बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक जी, प्रारंभ करिए प्रारंभ करें। और समय का दादाजी, ध्यान दीजिए सब लोग। वो जी जी दादाजी, शर्मा जी, ये हाँ जी 5-7 मिनट का टाइम लगे, कभी इससे ज्यादा मत लें टाइम। अच्छा सर, अच्छा सर जी। तो अभी सर मैं एक बार सरस्वती वंदना के लिए मैं दीदी को आमंत्रित कर रहा था, अभी है नहीं, दोनों अंजलि दीदी हैं। दीदी बहुत देर की आ रही है, आधा घंटा हो लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर या तो आपको नजर नहीं आ रही क्या? नहीं सर, मेरे उस पर नहीं आ रही है वो तो। अच्छा 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 दीदी, निशा दीदी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत 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 बहुत, हाँ, निशा दीदी जी को मैं पहले सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा, उसके बाद में फिर निशा है, कैसे दिखाई देगी? स्वागत जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम सम्मानित पटल को मेरा नमन।
आदरणीय दादा ओमपाल सिंह निडर जी की अध्यक्षता में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। मंचों पर तो मैं कई बार दादा के सानिध्य में दादा की अध्यक्षता में पढ़ चुकी हूँ। हमारे आदरणीय जयसिंह आर्य जी सर के साथ मैं पहली बार पढ़ूंगी, कमल सर के साथ पहली बार पढ़ूंगी, विक्रम भैया हैं और सर आप हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ। किसी का अगर 2 डिवाइस चल रहा है बंद कर दें, आवाज में इको आ रहा है। और मंच से आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना के लिए, तो आइए माँ शारदे की वंदना हम करते हैं। शब्दों के पुष्प माँ शारदे के श्री चरणों में रखते हैं। सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। धन्य हो गया है मेरा जीवन, धन्य हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि मात शारदे के चरणों की धूल हूँ, क्योंकि मात शारदे के चरणों की धूल हूँ। माँ शारदे करूं मैं सदा वंदना तेरी, माँ शारदे करूं मैं सदा वंदना तेरी। सुन ले माँ वीणा वादिनी तू अर्चना मेरी, तू अर्चना मेरी। अज्ञान का तिमिर हटा माँ ज्ञान दे मुझे, मैं गीत गाऊं तेरे माँ वो गान दे मुझे। सबको लुभाए सब ही गाए सर्जना मेरी, सुन ले माँ वीणा वादिनी तू अर्चना मेरी, तू अर्चना मेरी। कंठ पे मेरे माँ 7 स्वर सजा दे तू, वाणी में मेरी अपनी वीणा स्वर बजा दे तू। चरणों में तेरे रख रही, चरणों में तेरे रख रही ये प्रार्थना मेरी। सुन ले माँ वीणा वादिनी तू अर्चना मेरी, तू अर्चना मेरी। शब्दों को मेरी दे सुगंध महके रात दिन, तेरी निशा सुनाए गीत चहके रात दिन। हो शेरनी के जैसी सदा, हो शेरनी के जैसी सदा गर्जना मेरी। सुन ले माँ वीणा वादिनी तू अर्चना मेरी, तू अर्चना मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं परिचय एक बार कराना चाहूंगा अपने सभी सम्मानित सदस्यों का। सर्वप्रथम आज के इस काव्य मंच के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओमपाल निडर जी दादाजी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से है और उनकी शिक्षा BA ऑनर्स MA और PhD हैं वो राजनीति में। दादाजी अपने आप में काव्य जगत के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। देश के लगभग 24 प्रांतों में अब तक उन्होंने लगभग 10,000 काव्य मंच अब तक जाकर के कविताएं पढ़ी हैं। काव्य मंचों पर बड़े बड़े सम्मेलनों में उनकी सहभागिता रही है। आपकी ओजस्वी कविताएं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंचों को सुशोभित कर चुकी हैं। आपकी लेखनी ने सदैव समाज के प्रत्येक पहलू पर अपनी राय बेबाक तरीके से रखी है। देश में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, तब आपकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी और उसको जेल में बंद जो राजनीतिक जो कैदी थे वो बहुत गाते थे। उस कविता के बोल थे, मुझको मेरी कुटिया प्यारी और तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुमको मेरे तुम्हारे महल मुबारक। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और इन्हीं कविता, इन्हीं पंक्तियों के बूते पर उनको ऊर्जा मिलती थी और वो संघर्ष किया उन्होंने और अंतोत्गता विजय हुई और इमरजेंसी को हटाया गया। दादाजी की लेखनी का ये है। राम मंदिर
का जब निर्माण के लिए जब आंदोलन चला था, तब भी दादाजी के हमें तो अब पता लगा, आज पता लगा इस बात का कि जो नारे आम जनमानस के मुंह पर हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर जो नारे हैं, वो भी दादाजी की लेखनी से निकले हैं। ये बात वो मैं आपको एक बार जरूर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने बोला, जैसे ये कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा भी दादाजी की लेखनी का है। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भी दादाजी ने अपनी लेखनी से लिखा। और इन नारों के बूते पर आज हम देख रहे हैं, इनका परिणाम हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विदेशों में भी जो भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके हृदय में परिवर्तन आया और एक बहुत बड़ा जनमानस इकट्ठा हुआ और राम मंदिर के निर्माण के लिए एक बहुत भीड़ निकल पड़ी और अंततः आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत बहुत प्रणाम दादाजी आपको, आप जैसी महान विभूति आज हमारे सामने हैं और आपको प्रणाम करने का, आपके दर्शन करने का सौभाग्य है। हमारे श्रोता भी आपको देख रहे हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी भी आपको देख रही है और आपकी झोली से ना, आपके आशीर्वाद से युवा पीढ़ी को जो कुछ मिलने जा रहा है, जो कुछ मिलेगा, वो अपने आप में अद्भुत होगा और वो उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में अवश्य सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दादाजी आपको सादर प्रणाम करना चाहूंगा। मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आज की जो सानिध्य में कवि सम्मेलन है, साहित्य जगत के ध्रुव तारे हैं दादा जयसिंह आर्य जी। सब लोग, पूरा साहित्य जगत उनको दादाजी के नाम से जानता है। दादाजी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितनी कविताएं गाई हैं, कही हैं, बोली हैं और कितने ही पुरस्कार दादाजी की झोली में हैं। और दादाजी की एक सबसे बड़ी चीज यह है कि उनका जो स्वभाव है वो बाहर से तो बड़ा कठोर सा लगता है, अनुशासन के लिए वो बहुत प्रतिबद्ध हैं और कभी ताड़ना भी देते हैं कभी कोई गलती होती है तो, परंतु उनका जो हृदय है वो बड़ा ही मक्खन के समान कोमल है। और वो हमेशा उनकी ये नियति रहती है कि जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो जरूर आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ सीख करके वो जो आगे बढ़े और देश की सेवा में तत्पर रहे। आप हम सबके लिए वंदनीय और पूजनीय हैं। आपका मार्गदर्शन, आप सभी का संरक्षण सदैव सदैव हमें इस प्रकार से मिलता रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं और हम आगे बढ़ते रहें। आज के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं हरगोविंद कमल जी। सादर प्रणाम सर आपको, बहुत बहुत। आपकी ओजपूर्ण कविताएं आम जनमानस को एक नया संदेश देती हैं। आपकी लेखनी की अभिव्यक्ति सदैव राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होती है। पुरुषार्थ और परोपकार के कार्य में आप सदैव लगे रहते हैं। आपके मन में किसी दुखी को, किसी उसको देख करके बड़ी ये पीड़ा रहती है कि आप जाकर के उनकी सदैव मदद करें। और आपका जीवन एक संत की तरह है और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो यही सदुद्देश्य है कि वो आप परोपकार और पुरुषार्थ की भावना से जीव मात्र के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहें, यही आपके मन की अभिलाषा है। आपको भारत न्यूज वंदन चैनल सर आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता है, भारत वंदन न्यूज, और आपको नमन करता है, आपको प्रणाम करता है। आगे हमारे सुप्रसिद्ध कविवर श्री विनय विक्रम जी, सर सादर प्रणाम। विनय सर आपको बहुत बहुत। आपकी कविताएं सर ज्वलंत समस्याओं को, मुझे दीदी ने बड़ी डिटेल से बात जब हुई थी तो बताया था कि बेबाक तरीके से आप उजागर करते हैं, समाज की निर्भीक तरीके से आप उनको उजागर करते हैं और अपनी बात को कहते हैं। और कितनी भाषाओं में आपने कविताएं लिखी हैं, परंतु सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि अवधी भाषा में आपकी बहुत कविताएं हैं, बहुत साहित्य आपका है जो आपने अवधी भाषा में लिखा है। और अवधी भाषा रामचरितमानस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाषा है, राम जी की एक भाषा है। और सर आप जैसे जो पुण्यात्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, वो समाज को कुछ ना कुछ नया दे करके, नया करके जाती हैं। तो आपने, मैं तो यही कहूंगा कि जब आप ईश्वर के लिए करते हैं, भगवान के कार्य में आप अपना नेक कार्य करते हैं, तो परमात्मा भी पूरी तरीका से अपनी दृष्टि रखते हैं
उन पुण्यात्माओं पर, उन ईश्वर भक्तों पर कि मानस तो स्वयं इस बात को कहती है, गोस्वामी जी ने कहा है कि सदा करहूं तिनके रखवारी, जिम बालक राखी महतारी। सदा करहूं तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस तरीका से माँ अपने छोटे बच्चे की हरदम देखभाल करती है, चाहे सारे काम करे, ऐसे ही परमात्मा भी आप जैसी पुण्यात्माओं को, महान आत्माओं को सदैव अपना आशीर्वाद दे के रखती हैं, अपनी दृष्टि में रखती हैं। आपको कोई तकलीफ ना हो जाए, आपके साथ कोई इस तरह की चीज ना हो जाए, तो ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है। और मैं तो यही कहूंगा, और आप जो साहित्य लिख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को सदैव सदैव काम आए। यही अंजलि दीदी का उद्देश्य है, ऐसे मंचों को सजाने का। आज कारगिल दिवस के अवसर पर दीदी ने जो मंच सजाया है, आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उन प्यारे लाडले उन देशभक्तों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई, परंतु अपने धर्म से नहीं हटे। मिट तो गए परंतु वो हटे नहीं। उन महावीरों को आज हम नमन करेंगे अपने अपनी काव्यांजलि के द्वारा। दूसरे, अब मैं प्रणाम करना चाहूंगा निशा दीदी को, जो उज्जैन से हैं, महाकाल की नगरी से हैं। मैं 2 बार गया महाकाल दर्शन करने के लिए, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, आने को दिल नहीं करता दीदी वहां से। पता नहीं क्या वहां अट्रैक्शन, क्या चुंबक है उस धरा पर, कहने का बात नहीं। चाहे संदीपन ऋषि के आश्रम चले जाएं, चाहे गोरखनाथ जी गुफा में चले जाएं, चाहे भगवान महाकाल के चाहे दर्शन कर रहे हो, ऐसे लगता है कोई पीछे को खींच रहा है। और आपके ऊपर तो भगवान शंकर और माता जगदम्बा का स्वयं आशीर्वाद है, तभी तो आपकी लेखनी, आप अपना पटल भी चलाते हैं और समाज के लिए भी आप बहुत बहुत अनेक तरीका के कार्य करते हैं। आपका भी भारत वंदन न्यूज हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है कि आप मंच पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम, और आज हम आपकी कविताएं सुनेंगे, अच्छा लगेगा। विनय प्रताप सिंह जी नहीं है भैया, विनय सर नहीं है आज। अच्छा, तो दीदी प्रॉब्लम हो रही है कुछ, उनको प्रॉब्लम, तो हाँ, हम कार्यक्रम को शुरू करें। अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, क्यों नहीं बाबा महाकाल का ही आदेश हो और हम उज्जैन से, इस पावन धरा से ही, दीदी के मुखार बिंद से ही हम अपने वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि निशा दीदी आप जो है अपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्वागत है, मौका दिया। और हमारी अंजलि दीदी भी उपस्थित हो चुकी हैं। अंजलि दीदी इतना शानदार पटल चला रही हैं और भारत वंदन न्यूज के नाम से जो चैनल है, भारत माता की सेवा कर रही हैं आप। तो आइए, कारगिल विजय के उपलक्ष्य में जो आज कार्यक्रम रखा गया है, उसी विषय से ना भटकते हुए हम भारत की विजय के लिए, भारत के शहीदों के लिए, भारत माता के लिए आज बात करते हैं। अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ। मैं वो क्षमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। मैं वो क्षमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है। अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ, अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ। देश के काम आ जाए तन और मन, देश के काम आ जाए तन और मन। आरज़ू ये मेरे प्यारे वतन, आरज़ू ये मेरे प्यारे वतन। तेरे आंचल में खो जाए सांसें मेरी, तेरे आंचल में खो जाए सांसें मेरी। मेरी अर्थी पे हो 3 रंगा कफन, मेरी अर्थी पे हो 3 रंगा कफन। प्रदीप श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि एक सी काया एक सा रक्त एक सी कहानी है, एक सी काया एक सा रक्त एक सी कहानी है। आजादी के खातिर दोनों लड़े, दोनों की ज़बानी है। आजादी के खातिर दोनों लड़े, दोनों की ज़बानी है। हम अंग्रेजों की औलाद नहीं जो हिंदू और मुस्लिम को बांटे, हम अंग्रेजों की औलाद नहीं जो हिंदू और मुस्लिम को बांटे। सीना ठोक के कहते पक्के हिंदुस्तानी है, सीना ठोक के कहते पक्के हिंदुस्तानी है। महकना जिनकी आदत है, महकते हैं सदा ही वो। महकना जिनकी आदत है, महकते हैं सदा ही वो।
और देखिए कि इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, कोरे कागज पर बेचैनी का आलम जवाब नहीं है, कोरे कागज पर बेचैनी का आलम जवाब नहीं है। कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों, कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों, क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है, क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है। कवि जगदीश गुर्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि एक कविता से जोड़ती हूँ कि न हिंदू लिखूंगी न मुसलमान लिखूंगी, न हिंदू लिखूंगी न मुसलमान लिखूंगी, न तड़पते दिल न बेचैन अरमान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। न कस्में न वादे न कोई त्योहार लिखूंगी, न कस्में न वादे न कोई त्योहार लिखूंगी, न आंसू न पतझड़ न बौछार लिखूंगी, न आंसू न पतझड़ न बौछार लिखूंगी। सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों, सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों, अमर ज्योति वीर जवान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। गंगा यमुना सरस्वती का मिलान लिखूंगी। और मैं क्या लिखना चाहती हूँ, देखिए कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलान लिखूंगी, हिमालय की चोटी से दक्षिण का श्रृंगार लिखूंगी, हिमालय की चोटी से दक्षिण का श्रृंगार लिखूंगी, राजस्थान का शौर्य गुणगान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। विरस अवध की होरी वृंदावन का रसखान लिखूंगी, विरस अवध की होरी वृंदावन का रसखान लिखूंगी, पहाड़ पठार झरने, पहाड़ पठार झरने अमरकंटक का धुआंधार प्रपात लिखूंगी, मथुरा काशी के घाट, मथुरा काशी के घाट तो बनारस का पान लिखूंगी, एक बार फिर बंगला का हिंदी में वंदे मातरम गान लिखूंगी, एक बार फिर बंगला का हिंदी में वंदे मातरम गान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। और देखिए कि साहित्य के दर्पण से मंदिरों का शंखनाद लिखूंगी, साहित्य के दर्पण से मंदिरों का शंखनाद लिखूंगी, उर्दू अदब से मस्जिदों की अजान लिखूंगी, उर्दू अदब से मस्जिदों की अजान लिखूंगी, गिरजा घर का गुरुद्वारे को आह्वान लिखूंगी, गिरजा घर का गुरुद्वारे को आह्वान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। साड़ी की भावना से बुरखे तक का एहसास लिखूंगी, साड़ी की भावना से बुरखे तक का एहसास लिखूंगी, माथे के झूमर से पायल की झनकार लिखूंगी, माथे के झूमर से पायल की झनकार लिखूंगी, दो व्यक्तियों के जीवन के बीच में बनता बंधन वार लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। कथकली से भंगड़ा और डिस्को डांस लिखूंगी, ठुमरी दादरा से लगाकर दीपक राग लिखूंगी, ठुमरी दादरा से लगाकर दीपक राग लिखूंगी, माँ जगदम्बा की मूर्ति में हिंद की माटी का पावन योगदान लिखूंगी, माँ जगदम्बा की मूर्ति में हिंद की माटी का पावन योगदान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, मैं हिंद की बेटी हूँ, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी जी। बहुत बहुत सब विषय पर बोला, सब बात को कहा विभाग तरीके से, अति सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि दीदी जी, आप अंजलि दीदी जी हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाह रहा था। जी भैया, जी जी। अंजलि दीदी जी, अंजलि दीदी जी ने अपने कार्य कौशल से, अपने कठिन परिश्रम से आज भारत वंदन न्यूज चैनल को एक नई दिशा दी है। नए आयामों की संरचना करते हुए अपना भरसक प्रयास है कि भारत वंदन न्यूज चैनल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो करके रखे और जन जन तक पहुंचाए। ये अंजलि दीदी के जीवन का सपना है। और दीदी जिस तरीका से अपनी कार्यशैली उनकी है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। कठिन परिश्रम से वो पीछे नहीं हटती, चाहे उनको कई बार मैंने देखा है कि उनको तकलीफ भी हो रही होती है, उसमें भी वो अपना काम
कार्य बरकरार रखती हैं। वो एक तरीका से कर्तव्य परायणता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, मैं तो यही कहूंगा। और माँ सरस्वती का उनको वरदान है, अपनी लेखनी से लिखती हैं, गाती हैं, वो अद्भुत होता है, अलग से ही होता है। मैं दीदी से कहूंगा कि जरूर आप अपनी काव्य रचना भारत माँ के उन बेटों को, कारगिल के उन शहीदों को उनके चरणारविंद में समर्पित करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अंजलि दीदी जी। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार आपके इस बहुत प्यारे स्नेह के लिए। और सम्मानित पटल पर उपस्थित सभी की गौरवशाली को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आदरणीय ओमपाल सिंह दादा अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के सानिध्य जो डॉक्टर जयसिंह आर्य जी अंतर्राष्ट्रीय गीतकार, जिनका विशेष स्नेह मिलता है मुझे, दादा बहुत बहुत प्रणाम। और विक्रम भैया जो एक बहुत प्यारे भैया हैं और बहुत प्यार देते हैं भैया, और छोटी बहन मेरी निशा जी, और सारे सभी मेरे साहित्य के जितने भी इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोतागण, सभी को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे पंक्तियों से जुड़ती हूँ कि बहुत हो गया शांति वार्ता। जब शिमला समझौता हो या कुछ भी हो, हमेशा जो पहल करी है पाकिस्तान से भारत ने करी है शांति की, तो ऐसा ही एक दृश्य मैंने अपनी आंखों के आगे लिखा और एक लोकगीत के आधार पे एक गीत बनाया कि कोई शांति दूत जा रहा है पाकिस्तान, और एक बहन पाकिस्तान को क्या संदेश देती है कि तू हल्के में मत लेना भारत को। तब उसी लोकगीत की धुन पर ये गीत तैयार हुआ, सुनिएगा। और थोड़े से तड़ाक भड़क वाले शब्द आएंगे, माफ कीजिएगा उसके लिए। कि पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी देती है एक वीरंगना देश की कि लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना क्या कि तूने आतंकी रोटी खाई रे, तुझे लिहाज शर्म ना आई रे, हम राजा हैं तू फकीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, एटम बम्बों पर बैठा है बारूद के ढेर पर बैठा है, एटम बम्बों पर बैठा है बारूद के ढेर पर बैठा है, तेरी फूट गई तकदीर ऐसे कह देना, तेरे घर में ना है दाने जी, तेरी अम्मा चली भुनाने जी, तेरे घर में ना है दाने जी, तेरी अम्मा चली भुनाने जी, क्यों इतनी चला रहे जीव ऐसे कह देना, क्यों गीदड़ भभकी देता है, क्यों शेरों से पंगा लेता है। हमारा एक एक सैनिक शेरों के समान है कि क्यों गीदड़ भभकी देता है, क्यों शेरों से पंगा लेता है, तेरी लेंगे खाली को खींच ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, जब हम अपनी सी पर आएंगे तू पानी को भी तरसेगा। सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारी सिंधु नदी का पानी पीता है और उसके बाद भी वो इतराता। तब कहती हूँ कि जब हम अपनी सी पे आएंगे तू पानी को भी तरसेगा, जब रोक देंगे सिंधु का नीर ऐसे कह देना, क्यों सीमा पे करता चोरी रे ऊपर से सीना चोरी रे, क्यों सीमा पे करता चोरी रे ऊपर से सीना चोरी रे, भारत का है कश्मीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना। ये पाकिस्तान के लिए एक बहन की धमकी थी कि हल्के में मत लेना भारत को। और अगर आपका आदेश हो तो एक कविता और मैं अपने शहीदों के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी दादा।
स्वागत है, स्वागत। जी धन्यवाद दादा। कि झुकाती शीश चरणों में नमन है मेरा बारंबार, झुकाती शीश चरणों में नमन है मेरा बारंबार, अमर हो गए जो सरहद पर ऋणी है उनका हिंदुस्तान, श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है, श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है, भाल पर तिलक लगा करके करते हम अभिनंदन है, भाल पर तिलक लगा करके करते हम अभिनंदन है, शीश संगीन पर रख कर गा रहे जनगण मन का गान, शीश संगीन पर रख कर गा रहे जनगण मन का गान, शहीदों की चरण धूली पतित पावन है हिंदुस्तान, शहीदों की चरण धूली पतित पावन है हिंदुस्तान। और देखिए साथियों, देश पर मर मिटने का सौभाग्य ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं कि 7 जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं, जन्मों जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं, तिरंगा नभ में फहरा कर माँ का करधानी परिधान, तिरंगा नभ में फहरा कर माँ का करधानी परिधान, नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान, नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान। मैं सभी उन हुतात्मा बलिदानियों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जिनकी बदौलत हम अपने देश में सुरक्षित हैं, और पटेल को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान। दीदी प्रणाम। दीदी आपके भी चरणारविंदों में प्रणाम। बहुत अत्युत्तम, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रार्थना करना चाहेंगे आदरणीय विनय विक्रम जी से कि वो अपने श्रद्धा सुमन देश के लाडले बेटों को, उन महान सपूतों के चरणारविंद में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। स्वागत है सर। स्वागत। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, आ रही है जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, हमारे अध्यक्ष निडर दादा, उनको चरण स्पर्श और वंदन बोलता हूँ। जय सिंह दादा प्रणाम है, चरण स्पर्श है। झाम दादा को प्रणाम है, चरण स्पर्श है। और हमारे संचालक महोदय, वो भी हमसे बड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हुए चरण स्पर्श बोलता हूँ। अरे बस बस बस। भारत वंदन न्यूज के इस महनीय पटल पर आज जो आयोजन हुआ है उसके लिए अपनी बहन अंजलि सिसोदिया को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम सब कारगिल के शहीदों के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। शहीदों का जो त्याग है उसको कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसके पीछे एक और त्याग है। मैं उसके लिए अपने शब्द आज अर्पित करता हूं। उन शहीदों की मां को मैं अपने शब्द पुष्प देता हूं कि जब तिरंगे से लिपट कर वो शव, वो उनका जिगर का टुकड़ा सामने आता है, तब वो माँ क्या सोचती है और क्या कहती है, वो आपके सामने रखता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा। ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है, लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है, लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है।
गोद सूनी मेरी लाल क्यों कर गया, आंख में आंसुओं की नदी भर गया। है पुकारे तुझे बह रही छातियां, है पुकारे तुझे बह रही छातियां। दूध माटी से पूछे बड़ा कौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है, जानती हर शरारत न मुझको सता, जानती हर शरारत न मुझको सता। बोल कर माँ मुझे क्यों कहीं जा छुपा, आंख मेरी तुझे ढूंढती हर कहीं, आंख मेरी तुझे ढूंढती हर कहीं। आज तेरा पता क्यों खड़ा मौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। सांस मेरी अधूरी कटा तन मेरा, उंगलियों पर लगा सूखे काजल मेरा। हाय रोती बलैया ये कैसे हुआ, नैन टीका। एक कॉल आ गई थी, क्षमा चाहूंगा। नैन टीका विवश सा खड़ा मौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है, छू रही है मुझे क्यों हवा बिन चले, तोतले बोल बोले लगे क्यों गले। क्यों तुम्हारी महक से भरी है हवा, ये धरा ये गगन सर झुका मौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। फिर पुकारो मुझे माँ पुकारो मुझे, फिर पुकारो मुझे माँ पुकारो मुझे। गोद प्यासी मेरी फिर संवारो मुझे, बिन तुम्हारे नहीं बन सकूंगी धरा, बिन तुम्हारे नहीं बन सकूंगी धरा। कोख के स्वर बुझे आत्मा मौन है, ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है। आखिरी बंद है। तीन रंगों से रंग कर मुझे चल दिए, तीन रंगों से रंग कर मुझे चल दिए। देश के नाम उजले कई कल दिए, प्राण उत्सर्ग तूने किए देश पर, प्राण उत्सर्ग तूने किए देश पर। देश श्रद्धावनत हो खड़ा मौन है,
ये तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है। लाल उठ जा मेरे क्यों हुआ मौन है। मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तिरंगा लपेटे पड़ा कौन है। वाह वाह जब वाह। वीर शहीदों का जब शव यात्रा जब उनके घर पर पहुंचती है, वो दृश्य अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही पीड़ादायक होता है। अभी जब सर ने पंक्तियां सुनाई तो दृश्य आंखों के सामने आ गया। और ये बात सत्य है कि पिता की आंखों में मीडिया के किसी कैमरे ने आंसू नहीं देखे, परंतु माँ ने जो बात कही, माँ माँ ही होती है साहब। माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। चले गए जिस माँ के बेटे, चले गए जिस माँ के बेटे, वो माँ कैसे रहती होगी। चले गए जिस माँ के बेटे, वो माँ कैसे रहती होगी। अपने मन की पीड़ा को वो माँ कैसे सहती होगी। क्या अभिव्यक्ति है माँ की। फिर से आना कोख मेरी तुम, ये अरमान है माँ का कि बेटा दोबारा से फिर तुम मेरे कोख में आना। ये भारत भूमि, ये ऐसी पावन धरा है, ये वीरों की जननी है, इसकी कोख ऐसी है कि सदैव वीरों को, वीरांगनाओं को, महावीरों को, तपस्वियों को जन्म देने वाली है ये भारत भूमि। वही बात माँ ने कहा कि फिर से आना कोख मेरी तुम, मन में ये कहती होगी। 100 बार जनूंगी तुमको, कहकर खुश होती होगी। 100 बार जनूंगी तुमको, कहकर खुश होती होगी। वीर की माता कहलाऊंगी। एक ही अरमान है बस माँ का, क्या। वीर की माता कहलाऊंगी, मन में बस यही अरमान। 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, देश पे हो गए जो कुर्बान। 100 बार नमन है उनको। धन्यवाद सर, बहुत याद दिला दी आपने। बहुत अद्भुत सर, अद्भुत काव्यांजलि। अंजलि दीदी आपसे आदेश चाहते हैं। अंजलि दीदी अभी आगे आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। अंजलि दीदी नहीं है। भगवत जी ने बहुत ही सुंदर भावांजलि दी है शहीद को, परंतु इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं जी सर। बधाई देना चाहता हूं कि आस्था की उड़ान बन जाऊं, आस्था की उड़ान बन जाऊं, सारे अजहरों की शान बन जाऊं, प्यार के जल से सींच कर खुद को अपने गुलशन की शान बन जाऊं। देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत जो कवि आज मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं बड़े आदर के साथ भाई भगवत शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपने काव्य पाठ से आज के इस पटल को आलोकित करें, सुशोभित करें। आदरणीय भगवत प्रसाद शर्मा जी। जी दादाजी, जी दादाजी। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको, हाँ 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, जीवन का दे गए बलिदान। आन बान पर खेल गए वो,
आन बान पर खेल गए वो देश की शान बचाने को, प्राणों की आहुति दे गए, प्राणों की आहुति दे गए, अपना धर्म निभाने को प्राणों की आहुति दे गए। सारा देश ऋणी है उनका, सारा देश ऋणी है उनका, देश पे हो गए जो कुर्बान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, 100 बार नमन है उनको। जिस वक्त द्रास और कारगिल की ऊंची चढ़ाई पर दुश्मन धोखे से जाकर के बैठ गया था, वो दृश्य मैं आपके सामने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। द्रास कारगिल की चोटी पर, द्रास कारगिल की चोटी पर बहुत घनी थी ऊंचाई, धोखे से जा बैठा दुश्मन, बात समझ कुछ ना आई। द्रास कारगिल की चोटी पर, द्रास कारगिल की चोटी पर बहुत घनी थी ऊंचाई, धोखे से जा बैठा दुश्मन, बात समझ कुछ ना आई, धोखे से जा बैठा दुश्मन। बख्शी साहब अभी जो 2 बजे प्रोग्राम था उसमें बता रहे थे कि वो बहुत ही टफ था, वो युद्ध बहुत ही एक तरीका से दुश्मन ने इस तरीका का घेराबंदी की थी, उसको जीतना बहुत मुश्किल था। एक तरफ अटल जी ले जाके बस यात्रा करके बात करते हैं और एक तरफ दुश्मन छुरा घोंपता है पीठ में और देश को नीचा दिखाने के लिए उसने ये नापाक हरकत की। अब क्या किया हमारे उन रणबांकुरों ने, अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो पीछे नहीं हटे। वो किस कष्ट के साथ में, उनको कुछ भी चाहे मिला नहीं, वहां पर कोई चीज खाने के लिए नहीं चाहे उनको पास पहुंची हो, रसद नहीं पहुंची हो, रातों रात उन्होंने जाकर के ऊपर जाकर के कब्जा किया। किस तरीका से होता है, रातों रात घेर लिया दुश्मन, रातों रात घेर लिया दुश्मन, उसका कर दिया काम तमाम, रातों रात घेर लिया दुश्मन, उसका कर दिया काम तमाम, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, 100 बार नमन है उनको। भारत माँ के उन वीरों ने, भारत माँ के उन वीरों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर दुश्मन के बंकर उड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर दुश्मन के बंकर उड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर। और होश ठिकाने लगा दिए, हाँ होश ठिकाने लगा दिए, जब कांप गया था पाकिस्तान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको। अगर आदेश देखिए और थोड़ा सा पहुंचूं ऊपर और थोड़ा सा 2-4 पंक्तियां और बोल सकता हूँ दादाजी? हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा मैं और कह, अच्छा भीषम युद्ध हुआ वहां पर फिर, भीषम युद्ध हुआ वहां पर फिर, एक घड़ी ऐसी आई, ताबड़तोड़ चली जब गोली, मौत वहां पर मंडराई। और पीठ दिखाई ना दुश्मन को, पीठ दिखाई ना दुश्मन को, सीने में गोली खाई, बोल रहे जय भारत माँ की, बॉर्डर पे फौजी भाई, बोल रहे जय भारत माँ की, सरहद पे फौजी भाई, बोल रहे जय भारत माँ की। और दूध लजाया ना जननी का, दूध लजाया ना जननी का, प्राणों का दे गए बलिदान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। कर्ज चुकाया भारत माँ का, कर्ज चुकाया भारत माँ का, प्राणों का देकर बलिदान, 100 बार नमन है उनको,
उनको बारंबार प्रणाम, 100 बार नमन है उनको। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। दादाजी, अंजलि दीदी का कुछ संदेश है? आगे फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भैया अंजलि तो संयोजन कर रही है, आप संचालक हो, आप अच्छा, नहीं, रखो। अच्छा अंजलि ठीक जी है। ने वो क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा ठीक है, वो अपना कुछ बोलना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस मंच के मुख्य अतिथि श्री हरगोविंद कमल जी से कि वो अपनी काव्य रचना शहीदों के चरणारविंद में अर्पित करें। स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो मैं भारत वंदन न्यूज को आभार व्यक्त करता हूं कि जैसा नाम है वैसा ही सकारा काम कर रहे हैं और पूरा 3 दिन से लगे हुए हैं इस कारगिल विजय दिवस पर। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं अनुज डॉक्टर आर्य का, जो हर वक्त इम्तिहान भी लेते हैं और मुझे सम्मान भी देते हैं। मैं 8वीं पास आदमी, ये तो खड़े खड़े गीत बना ले। अब मुझे कल पता लगा कि कारगिल पे मुझे बोलना है, तो मुझे आज सुबह लिखना पड़ा वो, क्योंकि बोलना तो फिर कारगिल पे ही था। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज के जो महामानव अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके नारे पूरे देश में गूंजे और आज सकारा हो रहे हैं, वो राम मंदिर सकारा इनके सामने है। ये तो गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इनके सामने एक 8वीं पास तुकबंदी पड़ेगा, इससे बड़ा क्या गौरव हो सकता है। मेरी हिंदी 8वीं तक है, त्रुटि रह सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये भारत वंदन न्यूज चैनल पहला चैनल होगा जिस पर मैं ये कह रहा हूं कि हम सब ने, सब चैनलों पे या आज इस चैनल पे भी हमने उनको याद किया, शहीदों को, जिन्होंने इस युद्ध को जीता। ये युद्ध कम था, भीतरघात अधिक था। युद्ध कम था, भीतरघात अधिक था। ये महाभारत के चक्रव्यूह से भी बड़ा भीतरघात था और वो बहुत निश्चिंत थे कि हम जीत जाएंगे, और उसको पलट दिया हमारे वीर जवानों ने। आप सबने उनका सम्मान किया, उनका विजय गाथा गाई, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये विजय गाथा अधूरी है। मैं आज टीवी चैनल पर सुबह सुन रहा था, तो सब जितने भी सेनापति थे वो सुबह बोल रहे थे कि हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकते यदि वहां के लोकल निवासियों ने हमें मदद नहीं की होती। तो मैं प्रणाम उनको भी करना चाहूंगा, क्योंकि आधा युद्ध सिविलियन ने लड़ा है। एक सिविलियन जो आज 40 वर्ष का होगा, तब 18 वर्ष का होगा, बोल रहा था, उसका नाम असलम था या अशरफ था, मैं भूल गया। वो कह रहा था कि हमने क्या मदद की। कहता फौजियों को रसद पहुंचाई, वो घर आते थे, खाना खाते थे और हम उनको जाके रास्ते बताते थे। जो रास्ते फौजियों को नहीं बताते वो पगडंडियां हम ले जाकर उनको ऊपर चोटियों पर पहुंचाते थे। तो मैं समझता हूं कि उनके बगैर भी ये युद्ध अधूरा था। आधा युद्ध अगर फौजियों ने लड़ा है तो आधा हमारे सिविलियन ने भी लड़ा है, हमें उनको भी नमन करना चाहिए। तो मैं आज्ञा हो तो जो तुकबंदी मैंने रखी है, आज्ञा हो तो मैं पेश करूं। स्वागत है, स्वागत है। कारगिल केवल युद्ध नहीं था, कारगिल केवल युद्ध नहीं था, ये पाक की नमक हरामी थी। कारगिल केवल युद्ध नहीं था, ये पाक की नमक हरामी थी। लाहौर में डाल रहा गलबैया, कारगिल कब्जे की ठानी थी। लाहौर में डाल रहा गलबैया, कारगिल कब्जे की ठानी थी। चुपके चुपके चोरी चोरी उसने, चुपके चुपके चोरी चोरी उसने घुसपैठ वहां कर डाली थी। सियाचिन भारत से काट दे, उस प्यारी मन में मानी थी, उस प्यारी मन से मानी थी। नकली चेहरा पीठ में खंजर, इधर तो वाजपेयी जी उधर थे और इधर ये तैयारी थी। नकली चेहरा पीठ में खंजर, नकाब उतर उतर आया था। नकली चेहरा पीठ में खंजर, नकाब उतर उतर आया था। हारी बाजी जीतते कैसे, मेरे जाबाजों ने करके दिखाया। हारी बाजी जीतते कैसे, मेरे जाबाजों ने करके दिखाया था। मुंह की खाई पाक ने जब, मुंह की खाई पाक ने जब जाकर अमेरिका गिड़गिड़ाया था। मुंह की खाई पाक ने जब जाकर अमेरिका गिड़गिड़ाया था। बिना शर्त हटाई उस फौजें, तभी युद्ध विराम हो आया था, तभी युद्ध विराम हो आया था। माना की ताकत लगी अधिक,
ये युद्ध कोई आसान नहीं था, जैसा अभी संचालक महोदय कह रहे थे। तो ये माना कि ताकत लगी अधिक दुश्मन को वहां से हटाने, माना कि ताकत लगी अधिक दुश्मन को वहां से हटाने में, ये शौक पुराना मेरे जवानों का मजा आता उन्हें हराने में, ये शौक पुराना मेरे जवानों का मजा आता उन्हें हराने में। शहीदी को समझे गौरव वो, शहीदी को समझे गौरव वो, कफन तिरंगा जीवन की शान कहें, शहीदी को समझे गौरव वो, कफन तिरंगा जीवन की शान कहें। मरना जीना सम उनके लिए, मरना जीना सम उनके लिए, रहता लक्ष्य जीत बस पाने को, रहता लक्ष्य जीत बस पाने को। कुछ घायल हुए कुछ शहीद, कुछ घायल हुए कुछ शहीद हुए, वहां वीर कई दरशाई थे, कुछ घायल हुए कुछ शहीद हुए, वहां वीर कई दरशाई थे। पर तिरंगे पर आंच न आने दी, वो क्षण गौरव की गवाही थे, पर तिरंगे पर आंच न आने दी, वो क्षण गौरव की गवाही थे। मेरा लाख नमन उन वीरों, मेरा लाख नमन उन वीरों को जो मां भारती पे कुर्बान, मेरा लाख नमन उन वीरों को जो मां भारती पे कुर्बान हुए। वो मरे कहां, वो तो हो गए अमर, वो मरे कहां, वो तो हो गए अमर। हर भारतीय मन पूजदाई थे, हर भारतीय मन पूजदाई थे। उन्हें खून की होली खेलता देख, उन्हें खून की होली खेलता देख, सूर्य ललमा भी शर्माई थी, उन्हें खून की होली खेलता देख, सूर्य लालिमा भी शर्माई थी। वो जीवन मौत से जूझ रहे थे, पर हर चेहरे पे तरुणाई, वो जीवन मौत से जूझ रहे थे, पर हर चेहरे पे तरुणाई थी। इस हाल चेहरों की मुस्कान देख, इस हाल चेहरों की मुस्कान देख, प्रकृति सांस रुक आई थी। इस हाल चेहरों की मुस्कान देख, प्रकृति सांस रुक आई थी। मेरे वीरों की इस उत्साह शौर्य ने हारी हुई बाजी पलटाई थी, मेरे वीरों की इस उत्साह शौर्य ने हारी हुई बाजी पलटाई थी। चाहे दुश्मन ने अपनी चाल चली, चाहे दुश्मन ने अपनी चाल चली और धोखे से हमें फंसाया, चाहे दुश्मन ने अपनी चाल चली और धोखे से हमें फंसाया था। लेकिन भारत की गौरव गाथा में अध्याय नया जुड़ाया, लेकिन भारत की गौरव गाथा में अध्याय नया जुड़ आया था। 26 जुलाई 1999 केवल कारगिल जीत नहीं, 26 जुलाई 1999 केवल कारगिल जीत नहीं, शहीदी गौरव कभी न भूलें। दिन ये विजय दिवस बन आया था, दिन ये विजय दिवस बन आया था। अंतिम पैरा दे रहा हूं, ये मैं सभी प्रबुद्धजनों का ध्यान चाहूंगा इस पैरे में, क्योंकि इसमें मैंने एक नई बात कहने का प्रयास किया है। हमने शहीदों को नमन किया, हमने सिविलियन को नमन किया, पर कुछ और है नमन करने के लिए हमारे पास। मैं इन 4 पंक्तियों में रख रहा हूं और ध्यान चाहूंगा पूरे प्रबुद्धजनों का। आप सारे प्रबुद्ध है मेरे से, मैं आपकी धूल भी नहीं काव्य में, लेकिन ये 4 पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहता हूं। ये हमारी आजादी रखवाले, ये शहीदों के लिए कह रहा हूं, ये हमारी आजादी रखवाले, इनका सम्मान जरूरी है। सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। ये हमारी आजादी रखवाले, इनका सम्मान जरूरी है। पर दिलाई जिन हमें आजादी, पर दिलाई जिन हमें आजादी, आज उनका भी ध्यान जरूरी है। ये तो आजादी की रखवाली कर रहे हैं, जो दिलवा गए उनको भी तो याद आज करें। पर दिलाई जिन हमें आजादी, आज उनका भी ध्यान जरूरी है। केवल चरखे से मिली आजादी, केवल चरखे से मिली आजादी, निरे मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं। ये मेरा मानना है, आप मानो या ना मानो। निरे केवल चरखे से मिली आजादी, निरे मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं। जो हंस हंस कर चूम गए फांसी, देना उनको सम्मान जरूरी है, देना उनको सम्मान जरूरी है। नमन, प्रणाम आप सब प्रबुद्धजन। मैं एक बात संचालक महोदय से पूछना चाहता हूँ। संचालक महोदय, मैंने ये सुना था कि आदमी को अपनी खानदान के बारे में या अपने बारे में जानना तो इलेक्शन लड़े। मैंने तो म्युनिसिपल कमेटी का भी नहीं लड़ा, लेकिन आज आपने परिचय में वो कह दिया जो मुझे भी मेरे बारे में नहीं पता। नमन करता हूँ, कहाँ से खोज लाए हो, मुझे नहीं समझ आई। धन्यवाद।
जी सर। भारत माता धन्य तेरे को, भारत माता धन्य तेरे को, हे प्राणों से प्यारी, जाने सकल जहान मात तू, वीरों की महतारी माँ, वीरों की महतारी। अरे राजगुरु आजाद भगत सिंह हो, राजगुरु आजाद भगत सिंह तेरे ही थे जाए, चंद्रशेखर से वीर को जननी, तूने दूध पिलाए री, तूने दूध पिलाए। अरे आजाद रहा मरते दम तक वो गोरे पकड़ न पाए, आजाद रहा मरते दम तक वो गोरे पकड़ न पाए री माँ, गोरे पकड़ न पाए। सर आपने याद दिला दिया मुझे उन वीरों को, मैंने आपको बहुत, मैं प्रसन्न हूँ आपकी इस पंक्ति से। जी सर। अब मैं प्रार्थना करूंगा आज की इस काव्य मंच के जिनके सानिध्य में है, सदैव जन का आशीर्वाद भारत वंदन न्यूज को मिलता रहता है और मिलता रहेगा, और उनकी छत्र छाया में हम बच्चे जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त होंगे। ऐसे परम श्रद्धेय दादाजी आदरणीय जयसिंह आर्य जी लगते हैं सही निशाने पर, लगते हैं सही निशाने पर, वो प्रमुख तीर कहलाते हैं, सद स्वभाव से रहने वाले दादा जयसिंह कहाते हैं। वो मानव रूप देवता है, वो मानव रूप देवता है, दानी ज्ञानी भोले भाले, सहायक हैं सच्चे गरीबों के और हम सब के हैं रखवाले, सहायक हैं सच्चे गरीबों के। आदरणीय दादाजी को सादर चरण वंदना, और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम आज के हमारे यशस्वी अध्यक्ष मेरे अग्रज प्रोफेसर निडर जी, जाना माना पहचाना, जाना पहचाना नाम है काव्य जगत का। निडर जी के रूप में कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसा कवि है जो निडर जी को नहीं जानता, पहचानता नहीं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और आदरणीय झाम साहब ने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, और भाई भगवत जी तो बहुत अच्छा संचालन कर ही रहे हैं, मगर थोड़ी मोटी जो कमी है, जो हमारे जो श्रोता जो है ना, इतने लोग जुड़ रहे हैं, इनका मान सम्मान भी बहुत आवश्यक है। अगर हम श्रोताओं के प्रति दो शब्द भी ना कहें, उनका नाम भी ना पुकारें, तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ में। मैं संतोष त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, इंदौर से सुन रहे हैं हमें। और भाई भ्रंग जी, विनोद भ्रंग जी, देश के जाने माने गीतकार, सहारनपुर से सुन रहे हैं। और सुनील तम्मी जी शामली से सुन रहे हैं। बहुत से जो हमारे मित्र हैं, जगदीश गुज्जर जी सुन रहे हैं मध्य प्रदेश से। तो इतने इनका मान सम्मान भी बहुत आवश्यक है। बगैर श्रोताओं के अगर हम उनका, ये तो हमारे पूजनीय होते हैं श्रोता तो, और ये सारे के सारे कवि हैं। तो मैं इन सब की भावनाओं को नमन करते हुए अब भारत वंदन इन देशभक्त श्रोताओं से और आप सबसे मिलकर है। आपने इतनी अच्छी रचना भगवत जी ने पढ़ी, मैं उनको बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ। बहुत शानदार उन्होंने मन से पढ़ी है रचना, और सभी ने, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये हमारी लड़ाई जो दुश्मन से नापाक से हुई, 22 वर्ष पूर्व हमारे 527 वीरों ने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि आगे बढ़े तुम ही तो जब देश ने पुकारा, आगे बढ़े तुम ही तो जब देश ने पुकारा, हर श्वास को लुटाकर
तुमने वतन संवारा, हर एक गीत अपना तुमको किया समर्पित, हरगिज न व्यर्थ होगा बलिदान ये तुम्हारा, हरगिज न व्यर्थ होगा बलिदान ये, क्या बात, बलिदान ये हरगिज न व्यर्थ होगा। बहुत खूब। अच्छा दादा। और 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। आज हम अपने बाबा कानपुरी जी देश के बड़े हस्ताक्षर सुन रहे हैं, मुझे उनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। अब वतन मेरी जान बोलेगा, अब वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा। 4 पंक्तियां और देखें किस प्रकार से हमारे युवाओं में करगिल विजय दिवस के बाद देश प्रेम का जो रक्त उनकी धमनियों में दौड़ा। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपने भारत की खुशी की खातिर, अपने भारत की खुशी की खातिर मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा, मैं अपनी जिंदगानी। 4 पंक्तियां बहुत खूब। अनली जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी और निशा जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। भाई सब ने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं सभी ने पढ़ी है। सभी को नमस्कार। सविता चड्ढा जी मुझे सुनने के लिए दिल्ली से आई हैं, उनको सादर प्रणाम कर रहा हूं। अनिल जी ने अभी इंगित किया कि हम पानी भी रोक देंगे। ये हमारी दयालुता समझ लो, कुछ भी समझ लो। अगर हम अपनी पर आ जाएंगे तो पानी पीना भी मुश्किल कर देंगे। 4 पंक्तियां मुझे याद आई है मेरी उस समय की। पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूं, भारत वंदन चैनल से, भारत की आवाज। तुझको तेरे हिसाब से जीने नहीं देंगे, मारेंगे इतना जख्म भी सीने नहीं देंगे, मारेंगे इतना जख्म भी सीने नहीं देंगे। प्यासा मरे तो मर, हमें चिंता नहीं तेरी, प्यासा मरे तो मर, हमें चिंता नहीं तेरी, पानी तुझे अब मुफ्त का
पीने पीने नहीं क्या देंगे, प्यासा मरे। चार पंक्तियां और कहना चाहता हूं, बहुत खूब है, बहुत खूब। भारत वंदन की तरफ से कहना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूं, इन दुश्मनों के लिए, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, दोनों बराबर के स्वागत दुश्मन है हमारे। स्वागत स्वागत। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़ देंगे हम, क्या बात, तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़ देंगे हम। एक गीत पेश करना चाहता हूं, गीत से पहले कुछ मैं पंक्तियां कहना चाहता हूं। एक करगिल के उपलक्ष्य में, जो उस समय में जब पढ़ता था ना, जब करगिल का युद्ध हुआ, उस समय की मुझे एक रचना मुझे याद आई है, वो कहना चाहता हूं आप सबके लिए। जी दादाजी। उस समय में किस प्रकार की रचना पढ़ता था, अब से 22 वर्ष पूर्व मंचों से। वक्त आने पे सीमा पर हम जान लुटाएंगे, हम जान लुटाएंगे, मांगे जो वतन सर तो हम भेंट चढ़ाएंगे। भाई हरिंदर यादव जी गुरुग्राम से मुझे सुन रहे हैं, उनको सादर प्रणाम कर रहा हूं। मेरे अग्रज हैं, सविता चड्ढा जी भी अग्रजा है मेरी, उनको भी सादर प्रणाम कर रहा हूं, दिल्ली से सुन रही है। और अनिल पोपट जी शामली से सुन रहे हैं, सुनील तम्मी जी शामली से सुन रहे हैं, विनोद भरंग जी सहारनपुर से सुन रहे हैं, और अकेला जी गोरखपुर से सुन रहे हैं, और हमारे त्रिपाठी जी इंदौर से सुन रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर भारत वंदन से सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी की भावनाओं, उनकी देशभक्ति को नमन करते हुए रचना पेश कर रहा हूं। वक्त आने पे सीमा पर हम जान लुटाएंगे, मांगे जो वतन सर तो हम भेंट चढ़ाएंगे, कि लगता है कि मर्दों से अब इनका पड़ा काला, लगता है कि मर्दों से अब इनका पड़ा पाला, इन खूनी दरिंदों को हम पाठ पढ़ाएंगे, मांगे जो वतन सर तो हम भेंट चढ़ाएंगे, वक्त आने पे सीमा पर हम जान लुटाएंगे। भाई जगदीश गुज्जर जी सुन रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनको नमस्कार करते हुए शेयर करना चाहता हूं। भारत को हमें मिलकर सिरमौर बनाना है, सिरमौर बनाना है,
इस राह पे मिलजुल कर हम पाँव बढ़ाएंगे, इस राह पे मिलजुल कर हम पाँव बढ़ाएंगे। अग्रज नीरज जी को नमस्कार करते हुए उनकी तरफ से कहना चाहता हूं, आप सब की तरफ से कहना चाहता हूं, एक शेर देखें कि जीना है वतन खातिर, मरना है वतन खातिर। ये उस समय के तेवर है मेरे, जिस समय युद्ध हुआ था। 1999 जीना है वतन खातिर, मरना है वतन खातिर, मरते हुए भी नगमे हम देश के गाएंगे, मांगे जो वतन सर तो हम भेंट चढ़ाएंगे, आजाद वतन के ही हम सच्चे सिपाही हैं, इस प्यारे वतन की जय पग पग पर बुलाएंगे। एक गीत अन्नी जी को बहुत पसंद है, अन्नी जी के पसंद का गीत है वो। जी दादाजी। जब अभी भाई ने हमारे बहुत बढ़िया गीत सुनाया शहीद के ऊपर, मैं नमन करता हूं बंधुवर को, और भगवत जी ने भी शहीद के ऊपर सुनाया है। मैं भी एक गीत सुना देना चाहता हूं। एक गीत, जब एक सैनिक अपना बलिदान देकर हम सब के लिए, अपनी भारत माता का के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे में लिपटकर जब अपने गांव में आता है, तो गांव का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है। गीत में कहने का प्रयास कर रहा हूं। अग्रज नीरज जी को नमन करते हुए गीत कहना चाहता हूं। स्वागत। चमन से कौन चल दिया, आगे अनली जी आगे उन्हीं का गीत है, ये उन्हीं की फरमाइश है। बहुत प्रिय गीत है दादा जी। चमन से कौन चल दिया, गली गली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास, रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास, गगन की आँख नम हुई, धरा हृदय दहल गया, ये किस गम की आँच में पत्थर का दिल पिघल गया, कि बीतती है पर नमाज आरती उदास है, चमन से कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, चमन से कौन चल दिया,
कली कली उदास है कि रो पड़े है गाँव तो गली गली उदास है, रो पड़े है गाँव तो गली गली उदास के चला गया है बागबा सुमन हुए अनाथ है, उजाले सत्य तथ्य के न आज साथ साथ है, दिवस भी रो रहा यहाँ कि रात भी उदास है, चमन से कौन चल दिया ये कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, जिए जो देश के लिए उन्हें प्रणाम कीजिए, मरे जो देश के लिए उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें बहादुरों का ही ऋणी हर एक श्वास है, चमन से कौन जल दिया ये कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, चमन से कौन चल दिया, गली कली उदास है कि रो पड़े है गाँव। नमस्कार। बहुत खूब अनुज, बहुत सुंदर अनुज, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर गीत है ये। जिस वक्त उन वीर शहीदों का पार्थिव शरीर जब ग्रामीण परिवेश में जब पहुंचता है तो वास्तव में ही ऐसा हृदय विदारक दृश्य होता है। दादाजी ने जो प्रस्तुति की वो अपने आप में अद्भुत है और उसको उस दृश्य को याद करके भी बहुत मन को वो होती है। जो बहन जो हमारी है, जिसका सुहाग जिसका अमर हो जाता है, वो वीरांगना जो हमारी होती है, उसकी मनोदशा दो लाइन में मैं दादाजी के उसमें अगर आदेश हो तो मैं कह दूं। स्वागत है सर। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपट करके वहां पहुंचता है, तब जो देवी जिसका सुहाग अमर हो जाता है वो उसकी अभिव्यक्ति में आपके सामने कर, क्या बात हुई जो आज यहाँ इतने सज धज कर आए हो, क्या बात हुई जो आज यहाँ इतने सज धज कर आए हो, मातृभूमि की माटी का तुम चंदन आज लगाए हो, मातृभूमि की माटी का तुम चंदन आज लगाए हो, फूलों के हैं हार गले में, फूलों के हैं हार गले में, कोई तीरथ करके आए हो, फूलों के हैं हार गले में, कोई तीरथ करके आए हो, या तुम जननी जन्म भूमि का कर्ज चुका कर आए हो, या तुम जननी जन्म भूमि का कर्ज चुका कर आए हो, बरस रहे थे फूल वहां जिस रास्ते चल कर आए हो, बरस रहे थे फूल वहां जिस रास्ते चल कर आए हो, मुझको भी बतला दो क्या तुम पुण्य कमा कर आए हो, मुझको भी तो बतला दो तुम क्या पुण्य कमा कर आए हो, लगता है तुम माता पिता का, लगता है तुम माता पिता का मान बढ़ा कर आए हो, लगता है तुम माता पिता का मान बढ़ा कर आए हो, क्या भारत माँ के चरणों में शीश चढ़ा कर आए हो, क्या भारत माँ के चरणों में
शीश चढ़ा कर आए हो। मिटा दिया है दुश्मन को, मिटा दिया है दुश्मन को, ये हमें बताने आए हो। मिटा दिया है दुश्मन को, ये हमें बताने आए हो। खाई है सीने में गोली, वो हमें दिखाने आए हो। खाई है सीने में गोली, वो हमें दिखाने आए हो। माथे की बिंदी अमर हुई और हो गया अटल सुहाग मेरा। माथे की बिंदी अमर हुई और हो गया अटल सुहाग मेरा। जन्म जन्म में तुम ही मिलना, उज्जवल हो गया भाग मेरा। हाँ, जन्म जन्म में तुम ही मिलना, उज्जवल हो गया भाग मेरा। कंधा दूंगी मैं अर्थी को, कंधा दूंगी मैं अर्थी को, तुम ले लेना प्रणाम मेरा। कंधा दूंगी मैं अर्थी को, तुम ले लेना प्रणाम मेरा। वीर की पत्नी कहलाऊंगी, रोशन होगा नाम मेरा। हाँ, वीर की पत्नी कहलाऊंगी, रोशन होगा नाम मेरा। धन्यवाद सादर। अब मैं दादाजी आदेश अध्यक्ष जी को मैं हाँ निमंत्रित कर सकता हूँ जी। हाँ, आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। सर, मेरे को एक बात पता लगी थी कि आपकी जो लेखनी की जो निर्भीकता, जो निडरता है, उसके कारण आपको कई बार आपके ऊपर देशद्रोहियों ने हमले भी किए और आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये मेरे संज्ञान में बात आई और आप जैसी महान विभूति अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की परवाह ना करे और अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हर वक्त तैयार रहे, ऐसी महान विभूतियां आज हमारे सामने, आज हमारे समक्ष में हम प्रणाम करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके नापाक जो इरादे हैं वो कभी सफल नहीं हुए। और आप प्रोफेसर, उससे पेशे से अभी अवकाश आपने ले लिया है और आपका जीवन राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए समर्पित है और आपके ऊपर परमात्मा की परम कृपा है। मनस्वी इस बात को कहती है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई। उठे चाम का दाम नहीं, उठे चाम का दाम नहीं, बिन राम देहि किस काम की है। उठे चाम का दाम नहीं, बिन राम देहि किस काम की है। जय राम जी राम, जय राम जी राम, ये अंतिम विजय राम की है। जय राम जी राम, जय राम जी राम, ये अंतिम विजय राम की है। आपका जीवन समर्पित है राष्ट्र के लिए। परम आदरणीय, परम सिद्धे, आपके चरणारविंद में नमन करते हुए, उनको स्पर्श करते हुए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे बड़ा जीवन का मेरा क्या सुखद होगा। आदरणीय श्री ओमपाल सिंह निडर जी सादर आमंत्रित हैं सर। आप स्वागत है, स्वागत। सबसे पहले भाई डॉक्टर जयसिंह आर्य को विशेष बधाई कि उनके आदेश से मैं आप लोगों से जुड़ा। भारत बंधन न्यूज और उसकी संचालिका बेटी अंजलि सिसोदिया को आशीर्वाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जितने भी कवि मित्र हैं उन सबको जय जय सिया राम। और बहुत ही पावन पवित्र कार्यक्रम है। कारगिल के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि, ये बड़ा पावन कार्य है।
आप हजरत सब श्री लोगों थोड़ा ने घटनाओं से बीच में आ जाओ, थोड़ा चेहरा चेहरा नहीं दिख रहा। आपने हाँ अपनी पावन और उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा जो हमारे साथी हमसे जुड़े हैं पटल पर, जिनके नाम समय समय पर आप सब लोगों ने लिए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। निशा उज्जैनी को भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ, महाकाल की नगरी से आई है। बहुत कम समय लूंगा, लेकिन दो एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठेठ गांव में जन्मा, और जो लोग आपका कहते हैं कि कम समय नहीं लेना, मर्यादा तोड़ते नहीं है, बाकी कितनी बदतमीजियां हुई हैं उन्हीं का बखान करेंगे तो समय निकल जाएगा। इतना जरूर कहना चाहते हैं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन 1983 में शुरू हुआ, और ये जो पंक्तियां थी सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, 1980 में हमारे मित्र राजेंद्र राजन जो नहीं रहे, बहुत बड़े गीतकार, जयसिंह के बहुत प्रिय, उनके मंच पर लिख गई थी सहारनपुर में। पहले 4 पंक्ति लिखी गई थी, पता नहीं था कि इतनी प्रसिद्ध हो जाएंगी। और उससे भी 4 साल पहले एक बहुत बड़े कवि के कारण, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये लिख गया था बच्चा बच्चा राम का। बाकी जहां तक संचालक जी सवाल है, तो यूथ कांग्रेस के लोग कभी राइफल निकाल लाते थे, कभी माइक छीन लेते थे, सांसद छीन लेते थे, विधायक छीन लेते थे, और 1 जनवरी 82 को तो पैर ही तोड़ दिया सीधा वाला बदायूं में। और मंत्री थे उसमें श्री किशन गोयल, जो गुंडों की अगुवाई कर रहे थे। और कभी तो चले गए मंच छोड़ करके, हम तो भागना सीखे नहीं है भाई। अब मैं 10 मिनट से पहले ही अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी और व्याकरण मुझे आता नहीं, तो मैं 4 पंक्ति कहता हूं। कि मात सिंह वाहिनी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही कि मात आ रही है सिंह जी। वाहिनी में द्वार पे हूं तेरे, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं तेरे, कभी का निभाऊं धर्म ऐसा बलिदान दे। दान दे तू बुद्धे और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप मां अनुपम भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर संवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और टूटे फूटे शब्दों में मेरी श्रद्धांजलि है कि मित्रों यह बेला बलिदानी। कौन सी? जो हमारे सैनिक चाहे आजादी की लड़ाई लड़े और चाहे आज सीमा पर हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने और उनके परिवारों के चरणों में वंदन करते हुए पढ़ रहा हूं दोस्तों कि मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। देखो भारत वीरों ने सारा इतिहास बदल डाला। हम तो बड़े गुलाम रहे थे ना बहुत लंबे समय तक। देखो भारत वीरों ने सारा इतिहास बदल डाला। कई हजार वर्ष का कुछ दिन में ही रास बदल डाला। कई हजार वर्ष का कुछ दिन में ही रास बदल डाला।
सुंदर विकास में भारत का घोर विनाश बदल डाला। पाकिस्तान चीन अमेरिका का विश्वास बदल डाला। पाकिस्तान चीन अमेरिका का विश्वास बदल डाला। मिटा आन पर हर सेनानी, मिटा आन पर हर सेनानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मिटा आन पर हर सेनानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और 4 पंक्तियां उन सैनिकों के चरणों में कि जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान मिटाया वीरों ने। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान मिटाया वीरों ने। अली नियाजी जिनपिंग का भी मान मिटाया वीरों ने। अली नियाजी जिनपिंग का भी मान मिटाया वीरों ने। और दोस्तों खास बात, जंगखोर हत्यारों का अभिमान मिटाया वीरों ने। जंगखोर हत्यारों का अभिमान मिटाया वीरों ने। भारत भू पर उठा हुआ तूफान मिटाया वीरों ने। भारत भू पर उठा हुआ तूफान मिटाया वीरों ने। उन वीरों की अमिट निशानी, ये देश क्या है? उन वीरों की अमिट निशानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। उन वीरों की अमिट निशानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि देकर लहू बहाई, देकर लहू बचाई कलियां कश्मीरी उद्यान की। केवल फूल नहीं बचाए, बहन बेटियां भी बचाई हमारे सैनिकों ने। कि देकर लहू बचाई, देकर लहू बचाई कलियां कश्मीरी उद्यान की। और लगा दी माता के हित बाजी अपनी जान की। और लगा दी माता के हित बाजी अपनी जान की। रक्षा की भारत वीरों ने अपने हिंदुस्तान की। रक्षा की भारत वीरों ने अपने हिंदुस्तान की। गीदड़ भव की धूल मिला दी वीरों ने शैतान की। गीदड़ भव की धूल मिला दी वीरों ने शैतान की। उन वीरों की मिटी जवानी, उन वीरों की मिटी जवानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और दोस्तों 4 पंक्तियां हैं। जिन वीरों ने सिर्फ देश के लिए मौत से प्यार किया, कोई दूसरा कारण नहीं था। जिन वीरों ने सिर्फ देश के लिए मौत से प्यार किया। आग उगलती तोपों पर जिन वीरों ने अधिकार किया। आप सबने व्याख्या कर दी है, मुझे जरूरत नहीं। आग उगलती तोपों पर जिन वीरों ने अधिकार किया। वीर भूमि के सपूत हम, यह सपना साकार किया। जिन वीरों ने मरते दम भी माँ का जय जयकार किया। जिन वीरों ने मरते दम भी माँ का जय जयकार किया। उन वीरों की अमर कहानी, उन वीरों की अमर कहानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और दोस्तों ये खास 4 पंक्तियां आपने अपनी कविताओं में उन सबको कह दिया है, लेकिन क्योंकि बहुत पहले लिखी थी इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मिटने वाला हर जवान था भाल किसी चंचल दिल का। मिटने वाला हर जवान था भाल किसी चंचल दिल का। मिटने वाला हर जवान था भाल किसी के आंचल का। मिटने वाला हर जवान था लाल किसी के आंचल का। ये खास पंक्तियां दोबारा सुने।
मिटने वाला हर जवान था भाल किसी चंचल दिल का। किसी का सुहाग था, किसी की राखी थी, किसी का आंचल था। मिटने वाला हर जवान था भाल किसी चंचल दिल का। मिटने वाला हर जवान था लाल किसी के आंचल का। था विश्वास किसी की बिंदिया और किसी के आंचल का। था विश्वास किसी की बिंदिया और किसी की पायल का। था विश्वास किसी की राखी और किसी की काजल का। था विश्वास किसी की राखी और किसी के काजल का। बहनों की आंखों का पानी, बहन यही तो कह रहे थे आप सब अपनी कविताओं में। बहनों की आंखों का पानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और दोस्तों अंतिम पंक्तियां, जैसी मेरी आदत है उसके अनुरूप मेरी अंतिम पंक्तियां। इसलिए उठो भाई, इसलिए जगो भाई, फिर कहीं न कोई तुमको बहका दे। ये होता रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ